एक तरफ रामायण काल का समाज, जहां राजा स्वयं सबरी के जूठे बेर खाता है, दूसरी तरफ आज का समाज, जहां लोग जाति के नाम पर पानी तक से परहेज करते हैं। आखिर यह खाई कब और कैसे बनी? जो धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, उसमें छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियां कहां से आईं? आखिर कब हुआ दलितों पर अत्याचार? जो धर्म मानव चेतना से उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ ही मानवता है, वह जाति के नाम पर कैसे और क्यों खंड खंड हो गया? जिस मनुस्मृति को समाज में विभाजन और दलितों पर अत्याचार का दोषी माना जाता है, वह कब लिखी गई और किस काल में लागू थी? आखिर क्यों समाज में बढ़ रही है ब्राह्मणों के खिलाफ नफरत? साथियों, आज का वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आखिर तक आपने इसे देख लिया तो आज के बाद समाज को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका डिकोडिंग धर्मा पर। यहाँ हम धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि तर्क, विज्ञान और इतिहास के प्रकाश में समझने की कोशिश करते हैं। मौजूदा दौर में समाज में ऊंच नीच और भेदभाव के लिए मनुस्मृति को जिम्मेदार माना जाता है। इसलिए आज के वीडियो में हम 4 प्रमुख बिंदुओं को डिकोड करेंगे। सबसे पहले, मनुस्मृति कब लागू थी, उसके बाद मनुस्मृति कब लिखी गई, उसके बाद कब हुआ दलितों पर अत्याचार, और उसके बाद छुआछूत और भेदभाव कब शुरू हुआ, और आखिर में समाधान पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे हम समाज को जोड़ सकते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अनबायस्ड होकर देखिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि आप किस जाति के हैं, क्योंकि सबसे पहले आप एक मनुष्य हैं और धरती पर मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास बुद्धि है। वह सोच समझकर सच और झूठ पहचान सकता है। तो चलिए बात करते हैं पहले बिंदु पर, मनुस्मृति कब लागू थी। आमतौर पर मान्यता है कि हिंदू सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, इसलिए सनातन धर्म ग्रंथों से ही शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि 18 पुराण है, लेकिन किसी में भी मनुस्मृति का जिक्र नहीं है। हाँ, मनु महाराज का जिक्र जरूर है। रामायण और महाभारत में मनु और शत्रुपा का वर्णन मिलता है। ऐसा बताया गया है कि मनु और शत्रुपा से ही मानव सृष्टि का सृजन हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स में आदम और हव्वा का कॉन्सेप्ट है। हिंदू मान्यता अनुसार हम सभी मनु से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मनुष्य या मानव कहलाते हैं। मुसलमान स्वयं को आदमी कहते हैं, क्योंकि वह खुद को आदम की संतान मानते हैं। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि मनु महाराज इस धरती पर पहले इंसान थे। उनके बाद ही रामायण और महाभारत जैसे युग बीते होंगे। तो अब सवाल उठता है कि यदि मनु महाराज ने मनुस्मृति नामक कोई किताब लिखी थी, तो रामायण और महाभारत आदि में कहीं न कहीं मनुस्मृति का जिक्र होना चाहिए था। लेकिन किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में मनुस्मृति का कहीं कोई जिक्र नहीं है। हाँ, वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट जरूर मिलता है। वर्ण व्यवस्था के बारे में हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं, फिर भी आपकी सुविधा के लिए दोबारा बता देते हैं। साथियों, वर्ण जन्म आधारित नहीं बल्कि कर्म आधारित था। उस समय जिसे जो काम करना अच्छा लगता था, उसे वही वर्ण प्राप्त हो जाता था। वर्ण व्यवस्था में शूद्र के घर जन्मा बालक ब्राह्मण हो सकता था और ब्राह्मण के घर जन्मा बालक शूद्र बन सकता था। कहीं कोई भेदभाव या छुआछूत नहीं थी। रामायण और महाभारत आदि में मनुस्मृति का वर्णन न होने से यह प्रतीत होता है कि उस समय तक मनुस्मृति का नामो निशान भी नहीं था और वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति की देन नहीं है। भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात मैंने ही गुणों के आधार पर समाज के 4 वर्णों की रचना की है। मैं इसका कर्ता हूँ, फिर भी तू मुझे अकर्ता जान। यानी वर्ण चुनने का अधिकार मनुष्य को है। ठीक वैसे ही जैसे लोकतंत्र को 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन यह आप पर है कि आप नेता बनते हैं या पत्रकार, आप जज बनते हैं या चपरासी। भगवद गीता में ही 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है, ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर गुणैः। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के आधार पर अलग अलग निर्धारित किए गए हैं। इसी तरह स्कंद पुराण के नागर खंड में अध्याय 239 का 31वां श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पाठात् भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। अर्थात
जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म और संस्कारों से द्विज कहलाते हैं, वेद पाठ करने से विप्र बनते हैं और जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। अर्थात स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था का संबंध न तो जाति से है न ही मनुस्मृति से। हिंदू धर्म के बाद जैन और बौद्ध धर्म का उदय माना जाता है, लेकिन न तो जैन ग्रंथों में न ही बौद्ध ग्रंथों में मनुस्मृति का कहीं भी वर्णन नहीं है। महात्मा बुद्ध ने भी कभी मनुस्मृति का नाम नहीं लिया। यहाँ तक कि सम्राट अशोक से लेकर महाराज बृहद्रथ तक किसी भी राजा के शासन काल में मनुस्मृति का कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है। यही नहीं, भारत आने वाले सबसे पहले विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने भी वर्ण व्यवस्था के बारे में तो लिखा है, परंतु मनुस्मृति नामक किसी भी विधान का उल्लेख नहीं किया है। चीनी यात्री फाहियान, जो 4वीं से 5वीं शताब्दी के बीच भारत आया था, उसने लिखा है कि भारत के लोग सत्यप्रिय हैं, चोरी नहीं करते, धर्म के अनुसार शासन होता है। यानी उस समय समाज में कहीं भी भेदभाव नहीं था। उसने लिखा है कि हिंदू और बौद्ध दोनों के अपने अपने ग्रंथ हैं और इनमें किसी भी प्रकार का आपसी विद्वेष नहीं है। गौरतलब है कि फाहियान ने भी कहीं भी मनुस्मृति का जिक्र नहीं किया है। इसके बाद 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग, 11वीं शताब्दी में अल-बिरूनी और 14वीं शताब्दी में इब्न बतूता आदि भारत आए, लेकिन उन्होंने भी प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी मनुस्मृति या सामाजिक भेदभाव का जिक्र नहीं किया है। यानी सृष्टि आरंभ से लेकर 15वीं सदी तक मनुस्मृति जैसी न तो कोई किताब उपलब्ध थी न ही विधान, फिर लागू होने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आज मनुस्मृति पुस्तक भी मौजूद है, वो लागू भी नहीं है और उसका विरोध भी हो रहा है। तो सवाल उठना लाजिमी है कि यह पुस्तक क्यों, कब और किसने लिखी। तो चलिए आते हैं दूसरे बिंदु पर। मनुस्मृति कब लिखी गई? वर्ष 1608 में अंग्रेज भारत आए। उस समय तक मनुस्मृति का कहीं भी नामो निशान नहीं था। सन 1776 में पहली बार एक अंग्रेज विलियम जोन्स को कोलकाता में एक पांडुलिपि मिली। कहा जाता है कि उसी के आधार पर 1796 में पहली मनुस्मृति प्रकाशित हुई, जो अंग्रेजी भाषा में थी। मनुस्मृति की मूल प्रति कहीं भी उपलब्ध नहीं है और 1776 से पहले मनुस्मृति को कोई नहीं जानता था। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि वर्तमान में जो मनुस्मृति मौजूद है वह कितनी मौलिक है। आते हैं अगले बिंदु पर। कब हुआ दलितों पर अत्याचार? रामायण काल से लेकर मुगल काल के पहले तक का इतिहास यदि आप गहराई से अध्ययन करेंगे तो कहीं भी आपको ऊंच नीच या जातीय भेदभाव नहीं मिलेगा। दलितों पर अत्याचार की नींव मुगल काल में पड़ी, जब लाखों की संख्या में ब्राह्मणों के जनेऊ भंग किए गए और उन्हें भंगी नाम दिया गया। अन्य वर्णों में किसी को चमड़े का काम दिया गया तो किसी से पानी भरवाया गया। धर्म को बचाने और पवित्रता की दृष्टि से इसी काल में जातीय कठोरता आने लगी। गुरुकुल बंद हो रहे थे, मंदिरों का ध्वंस हो रहा था। इसलिए धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मणों ने घर पर ही अपने पुत्रों को वेद पाठ, पूजा विधि आदि सिखाने का काम किया। इसी तरह हर वर्ण के लोग अपने अपने पुत्रों को अपना पुश्तैनी काम सिखाने लगे। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और शूद्र का बेटा शूद्र कहलाने लगा। यही क्रम एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गया। लेकिन फिर भी संत कबीर और संत रविदास जैसे संत इसी काल में हुए, जिनके शिष्यों में ब्राह्मण और क्षत्रिय समुदाय के लोग भी थे। यानी इस दौर में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में तो बदलने लगी थी, लेकिन छुआछूत या भेदभाव विशेष रूप से नहीं था। अब सवाल उठता है कि फिर छुआछूत या भेदभाव की शुरुआत कैसे हुई? छुआछूत की शुरुआत क्या आप किसी अपराधी के साथ उठना बैठना या संबंध रखना पसंद करेंगे जिसके कारण आपको भी अपराधी मान लिया जाए? क्या आप किसी ऐसे अपराधी के साथ फोटो खिंचवाना या खाना पीना पसंद करेंगे जिसके कारण आपको भी जेल जाना पड़े? आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। इतिहास में कुछ ऐसा ही घटित हुआ था जिसके कारण छुआछूत की शुरुआत हुई। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में शासन करने के लिए डिवाइड एंड रूल लागू किया, जिसके अंतर्गत 1871 से लेकर 1931 तक 4 बार जाति आधारित जनगणना की गई और 1871 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत 666 जातियों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। जो जातियां क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के बाहर थीं, उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंतर्गत आने वाली जातियों से दूरी बना ली। उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना आदि छोड़ दिया, इस डर से कि कहीं उन्हें भी अपराधी न मान लिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे आज जब कोई अपराधी घोषित हो जाता है तो उसके रिश्तेदार तक उससे दूरी बना लेते हैं। यहीं से शुरुआत हुई छुआछूत यानी भेदभाव की।
और पीढ़ी दर पीढ़ी वह और मजबूत होती गई। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1949 में समाप्त हुआ, लेकिन उसका असर 1952 तक रहा। हालांकि धीरे धीरे अब लगभग यह असर समाप्त हो चुका है और समाज में नाम मात्र ही छुआछूत रह गई है। बात करते हैं समाधान की। सबसे पहले इतिहास की गहन समीक्षा होनी चाहिए ताकि अंग्रेजों और वामपंथियों द्वारा रचा गया झूठा इतिहास सबको पता चले। जातिगत कानून समाप्त किए जाएं ताकि समाज में सबको समानता का अधिकार मिले। जातिवाद और जातिगत राजनीति पर विराम लगाने के लिए सरनेम पर पाबंदी लगाई जाए। यदि आपकी नज़र में कुछ और समाधान हो सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। मनुस्मृति किसी भी राजा के शासनकाल में लागू नहीं थी, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा दलितों पर अत्याचार किया गया या नहीं, इसका कोई ऐतिहासिक ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं है। और फिर अब तो भारत का अपना संविधान लागू है, फिर मनुस्मृति की चर्चा क्यों? अब वक्त है कि हम मनु को नहीं, अपने मन को समझें, क्योंकि जब तक मन साफ नहीं होगा कोई शास्त्र, कोई विधान हमें समानता नहीं सिखा सकता। तो आइए हम सब मिलकर समानता की बात करें और मिलजुल कर राष्ट्र का निर्माण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई डिकोडिंग के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जयतु धर्मा।